वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। चलिए हम डिस्कस करते हैं 6 दिसंबर का एडिटोरियल जो कि है फ्रीडम इन अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार, इन में स्वतंत्रता, फ्रीडम मीन स्वतंत्रता। तो अधिकार में स्वतंत्रता की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। सुप्रीम कोर्ट इज़ राइट इन नॉट एडिंग टू कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच। सुप्रीम कोर्ट सही है स्वतंत्र भाषण में प्रतिरोध न लागू करने में, बट लीडर्स मस्ट वैल्यू रेस्ट्रेंट, लेकिन नेताओं को इस संयम पर अवश्य इस संयम का अवश्य वैल्यू करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, राइट मीन्स होता है सही, इन नॉट एडिंग टू, एड इन टू का मतलब होता है लागू करना, ठीक, या लागू करना या जोड़ना। कर्ब्स मतलब होता है प्रतिरोध, ऑन फ्री स्पीच, फ्री स्पीच मतलब होता है स्वतंत्र भाषण, बट लीडर्स मस्ट वैल्यू रेस्ट्रेंट, लेकिन लीडर्स यानी नेताओं को, मस्ट मतलब होता है, जब मस्ट लग जाए तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को करने में या जो भी उसके आगे लिखा हो उसके लिए जोर दिया गया है। ठीक, तो मस्ट वैल्यू मीन्स अवश्य, वैल्यू मतलब वैल्यू करना चाहिए, ठीक, मूल्य देना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे है इन अ रीसेंट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जब आता है तो ये मोस्टली कोर्ट्स के लिए ही आता है, क्योंकि कोर्ट्स ही जब कोई सुनवाई करता है तो वहाँ पर वर्डिक्ट लगता है। तो हाल ही के मीन्स हाल ही में जो सुनवाई हुई है उसमें द सुप्रीम कोर्ट हैज़ शोन साउंड रेस्ट्रेंट व्हाइल एग्जामिनिंग द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच स्पेशली बाय पॉलिटिकल फंक्शनरीज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। तो हाल ही के जो सुनवाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी दिखाई है जब वह क्या कर रहे थे, मीन्स बोलने की स्वतंत्रता पर या फ्री स्पीच के मिसयूज पर के इशू पर को एग्जामिन कर रहे थे, कि जांच कर रहे थे। ठीक, स्पेशली बाय पॉलिटिकल फंक्शनरीज, मुख्य रूप से जो कि राजनैतिक पदाधिकारियों के द्वारा, जो कि पब्लिक ऑफिस यानी कि सार्वजनिक पद पर आसीन हैं, वैसे राजनीतिक पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो द सुप्रीम कोर्ट है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हैज है। अब द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरा, इसलिए उसके पहले द लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। ठीक, हैज आ गया है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर सोन आया है। साउंड रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब होता है संयम, साउंड मतलब आवाज़, रेस्ट्रेंट तो आवाज़ का संयम का मतलब चुप्पी हो जाएगा। ठीक, व्हाइल, व्हाइल हमारा एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, ठीक, जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। ठीक, और इसका मतलब कभी कभी जबकि का भी सेंस होता है। ठीक, दौरान भी, के दौरान, यानी कि यहाँ पर जैसे आ रहा है कि के दौरान। व्हाइल एग्जामिंग, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करने के दौरान, तो इसलिए व्हाइल के साथ एग्जामिंग आ गया, यानी कि एग्जामिंग के दौरान। और एक चीज़, व्हाइल के बाद, व्हाइल के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि जीरण फॉर्म आता है। ठीक, इतनी बात आपको हम यहाँ से बता दी है। फंक्शनरीज मतलब होता है पदाधिकारियों। होल्डिंग, होल्ड का बना है, होल्ड से बना है, होल्ड का मतलब होता है आसीन या के पास। ठीक, अब यहाँ आईएनजी फॉर्म आ गया है क्योंकि ये बाई के बाद आ रहा है, इसलिए आईएनजी फॉर्म आ गया। ये भी जीरंड है। पब्लिक ऑफिस मतलब सार्वजनिक या सामाजिक ऑफिस, पद धारण किए हुए राजनीतिक पदाधिकारी। ठीक, आगे, इट इज़ टू द क्रेडिट of the Constitution Bench that it did not make any adventurous attempt to expand restrictions already spelled out in the Constitution. ठीक, it is the credit यानी कि यह कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पीठ, बेंच मतलब होता है पीठ, संविधान पीठ के श्रेय पर है, श्रेय पर है, दैट की इट फिर आया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि संविधान बेंच के लिए आया है। ठीक, कि इसने डिड नॉट मेक, कोई एडवेंचरस मतलब होता है साहसिक, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, कोई साहसिक प्रयास नहीं, मेक मीन्स बनाया या लिया, टू एक्सपेंड विस्तारित करने के लिए, द स्कोप ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी स्पेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो प्रतिरोध का स्कोप है, ठीक, जो प्रतिरोध का दायरा है, ठीक, या जो प्रतिरोध का स्कोप है या कार्य क्षेत्र है,
उसको, जो कि ऑलरेडी स्पेल्ड आउट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि संविधान में स्पेल्ड आउट मतलब होता है, स्पेल्ड आउट मतलब होता है निहित है या लिखा हुआ है, ठीक, पहले से ही पूरी तरह से उसमें समझाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से पहले से ही बताया गया है। उस प्रतिबंधों के कार्य क्षेत्र को न फैलाकर या को फैलाने में कोई, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी यानी कि संविधान पीठ थी, उसने कोई भी ऐसा साहसिक कार्य नहीं किया, ठीक। यानी कि यह संविधान पीठ का श्रेय है कि उसने जो है कोई भी मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध हैं उनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में जो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में लिखित हैं या उल्लिखित हैं, उनको बढ़ाने में कोई भी साहसिक प्रयास नहीं किया। यह जो है संविधान पीठ का श्रेय है, क्रेडिट है, ठीक। आगे हाँ, यहाँ पर ग्रामर बता देते हैं। इट हमारा सब्जेक्ट है इसलिए इज आया है, ठीक। टू द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है श्रेय कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर हमारा नाउन हो गया, ठीक। दैट इट, अब ये इट आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए। डिड नॉट आया है यानी कि पास्ट टेंस में है कि इसने ऐसा कोई भी। एनी, एनी मतलब कोई भी, ठीक। एनी एक निगेटिव एडवर्ब है, ठीक। एडवेंचरस, एडवेंचरस जब आ जाता है ओ यू एस जिस वर्ड के लास्ट में आता है वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। अटेम्प्ट टू एक्सपेंड यानी कि विस्तार करने के लिए। द स्कोप ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी पहले से ही। स्पेल्ड आउट, स्पेल्ड आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से समझाया हुआ या पहले से उल्लिखित है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी द लगता है क्योंकि केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। डेफिनिट है इसलिए आया है द। फिर आगे है कि द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट है, बीइंग सम रैश, ठीक। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, बीइंग सम रैश होना, रैश मतलब उग्र, इनटेम्परेट मतलब असंयमी, रिमार्क्स टिप्पणी बाय टू मिनिस्टर्स, वन व्हाइल सर्विंग इन द उत्तर प्रदेश कैबिनेट एंड अनदर इन केरला, ठीक। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। तो क्या था कि जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि जो संदर्भ है वो रैश उग्र होना और असंयमी है, असंयमी टिप्पणी है जो कि दो मिनिस्टर्स के द्वारा दिया गया है। वन व्हाइल सर्विंग, जबकि व्हाइल का मतलब यहाँ देखिए जबकि एक यहाँ पर सर्व कर रहा है या आश्रित है, मतलब कार्य कर रहा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में, और दूसरा केरल के कैबिनेट में यानी केरल में, ठीक। तो इन दो मिनिस्टर्स के द्वारा जो उग्र और असंयमी टिप्पणी की गई है उसके संदर्भ में, ठीक, उसका संदर्भ में क्या है कि देयर वाज एक्सपेक्टेशन, देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन, कुछ आशाएं थी, ठीक। देयर वाज एक्सपेक्टेशन कुछ आशाएं थी। दैट की द कोर्ट, जो अदालत है, शुड कार्व आउट, कार्व आउट मतलब होता है कि रचना करना या लिखना, कहीं पर कुछ कार्व करना, खिरोचना, ठीक। कि दैट द कोर्ट, जो को अदालत है, शुड कार्व आउट यानी कि कुछ बनाएगा, एंड एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, एडिशनल मतलब अतिरिक्त, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिरोध, ठीक। कोई अतिरिक्त प्रतिरोध लगाएगा ऑन, किस पर, ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर। ईदर या तो, ईदर बाय मेकिंग द स्टेट वाइकरसली लायबल फॉर देयर रिमार्क्स, ठीक। कि या तो राज्य को उनके टिप्पणी पर, ठीक, टिप्पणी पर जो उन्होंने बोला है उसके लिए क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को उत्तरदायी ठहराकर, या और इवॉल्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, या कानून के द्वारा लागू करने योग्य कोई आचार्य संहिता का विकास करके, ठीक। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस संदर्भ में जो दो हमारे क्या थे मिनिस्टर्स थे, एक उत्तर प्रदेश कैबिनेट के, एक केरल के कैबिनेट के, तो उन्होंने जो रैश या इनटेम्परेट मीन्स की जो उग्र और असंयमी टिप्पणियाँ की हैं उसके संदर्भ में यह आशा की जा रही थी, यह आशा थी किससे, कि जो अदालत है वो कोई ना कोई एक अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शन, एक अतिरिक्त प्रतिरोध लगाएगा किस पर, जो सामाजिक मीन्स कार्यकर्ता हैं
उनके ऊपर, या तो स्टेट को उनके जो टिप्पणी है उन उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी ठहरा में अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराकर, या कोई जो है आचार संहिता को लागू करने मीन्स ऐसा कोई कानून जो कि लागू करने योग्य है का आचार संहिता का विकास करके। ठीक, यहाँ पर ग्रामर्स पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए द कॉन्टेक्स्ट है, सब्जेक्ट हो गया। बीइंग होना, जब कभी मीन्स ऐसा कोई सेंटेंस होता है जो बताना रहता है कि ये ऐसा हुआ, खुद से हुआ, तो बीइंग लग जाता है। ठीक, तो बीइंग का मतलब होना होता है। सम रैश एंड इनटेम्परेट रिमार्क्स बाय 2 मिनिस्टर्स। ठीक, 2 मिनिस्टर्स के द्वारा इनटेम्परेट है। ठीक, वन आ गया। व्हाइल, अब यहाँ देखिए व्हाइल है, यहाँ भी 2 कंट्राडिक्टरी सब्जेक्ट्स हैं ना, एक है उत्तर प्रदेश और एक है नदर केरला, जबकि एक कहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्व कर रहे हैं, एक कहाँ पर केरला, इसीलिए व्हाइल लग गया है। ठीक, व्हाइल के बाद यहाँ भी देख लीजिए आप, व्हाइल के बाद आया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे यानी जीरेंड फॉर्म आ गया है। ठीक, देयर वॉज सम एक्सपेक्टेशन, अब ये देयर क्या है हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर सम है, सम एक्सपेक्टेशन आ गया है। दैट ये डिनोट करता है इससे पहले वाले को। ठीक, जो कि एंटीसीडेंट्स कहला जाएंगे। द कोर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। शुड इसका वर्ब हो गया, शुड चाहिए। कार्व आउट फ्रेज हो गया। एन एडिशनल, एन हमारा आर्टिकल होगा। एडिशनल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि इस नाउन की बात कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक, क्वालिफाई कर रहा है इसको। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिरोध। ऑन मतलब ऑन प्रीपोजिशन हो गया। पब्लिक सर्वेंट्स ईदर, पब्लिक सर्वेंट्स हमारा नाउन हो गया। ठीक, सामाजिक कार्यकर्ता। ईदर और ईदर और जो हमारा होता है एक कंजंक्शन होता है। ठीक, ईदर और हमारा क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है, ईदर और ईदर बाय मेकिंग, और इसका एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ईदर है डैश डैश और। ठीक, तो जो सेंटेंस फ्रेमिंग इधर होगा ईदर के बाद, वही सेंटेंस फ्रेमिंग और के बाद होना चाहिए। ठीक, और हमेशा जो है ये चीज़ बराबर ही होगा। ठीक, इतना जान लीजिए आप। फिर ईदर और जो है ईदर बाय मेकिंग, जैसे देखिए ईदर बाय मेकिंग द स्टेट वाइकरसली लाइबल फॉर देयर रिमार्क्स, तो यहाँ भी क्या आया है, बाय मेकिंग आया, आईएनजी फॉर्म बाय मेकिंग, तो यहाँ और के बाद भी बाय मेकिंग आ गया है, बाय इवॉल्विंग आ गया है। यहाँ बाय मेकिंग आया तो यहाँ भी बाय इवॉल्विंग आ गया है, यानी सेम चीज़ फॉलो करते हैं, पैरेललिज्म कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो मीनिंग है वो जान लीजिए। सम एक्सपेक्टेशन मतलब आशा होता है, कोर्ट होता है, कार्व आउट मतलब कि लगाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, इवॉल्व मतलब बनाना होता है, वाइकरसली मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, एंड कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है। और देखिए ये क्या है, वाइकरसली क्या है हमारा, ठीक, वाइकरसली हमारा एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से लायबल मतलब कि उत्तरदायी। ठीक, कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है आचार संहिता, इन्फोर्सिएबल मतलब लागू करने योग्य, बाई लॉ कानून के द्वारा। खत्म। आगे है द 4 जजेज हु साइंड ऑफ ऑन द मेन ओपिनियन, जो 4 जज थे जिन्होंने साइन किया किस पर, मुख्य राय पर साइन किया। एज वेल एज साथ ही साथ जब 5th जज थे, जो 5वें जज थे। हु रोट जिन्होंने लिखा एक सेपरेट लेख। ठीक, जिन्होंने एक सेपरेट लेख लिखा, वो और जो 4 जज थे जिन्होंने जो साइन किया मुख्य राय पर। करेक्टली कंक्लूडेड, ठीक है, वास्तविक रूप से कंक्लूड निष्कर्ष निकालता है दैट की द स्पेसिफाइड ग्राउंड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 19(2) आर एग्जॉस्टिव एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड बाय जुडिशियल फायर। ठीक, कि जो इन लोगों ने लिखा नोट वो पूरी तरह से यानी कि वह सही तौर पे निष्कर्ष निकालता है कि जो स्पेसिफाइड ग्राउंड है, स्पेसिफाइड ग्राउंड है यानी कि जो निर्दिष्ट ग्राउंड मतलब कह सकते हैं ग्राउंड है यानी कि आधार है फॉर रीजनेबल यानी कि कह सकते हैं वास्तविक रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाने के लिए, जो वास्तविक प्रतिबंध है। रीजनेबल यानी कि सही कह सकते हैं। ठीक, जिम्मेदार कह सकते हैं। रीजनेबल यानी कि सही, ठीक है, राइट कह सकते हैं। फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सही रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध इन आर्टिकल 19(2) में। ठीक,
तो यहाँ पर उसने जो है आर्टिकल जो 19(2) है उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके ग्राउंड को, ठीक, उसमें जो निर्दिष्ट ग्राउंड है उसको सही तौर पर निष्कर्ष दिया है, उसका सही तौर पर निष्कर्ष निकाला है। किसने? जो इन लोगों ने मेन ओपिनियन दिया है और जो पांचवें जज ने अपना एक सेपरेट लेख लिखा है इसने, ठीक। क्या दिया है कि जो ये सब है आर्टिकल 19 में जो निहित है रेस्ट्रिक्शंस, ये क्या हैं? एग्जॉस्टिव हैं यानी विस्तारित हैं। एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड बाय जुडिशियल फियाट, और कोई भी जुडिशियल फियाट का मतलब होता है कोई भी संवैधानिक कह सकते हैं या न्यायिक कह सकते हैं, न्यायिक व्यवस्था पत्र के द्वारा इसमें कोई भी कुछ आगे जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक। मीनिंग पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। जो साइंड ऑफ होता है इसका मतलब होता है साइन करना, किसी भी चीज़ को प्रेस मीन्स है कह सकते हैं चेक कर देना, या उसको सही बता देना, या उसका अधिकारपन मैंडेट कह सकते हैं, मैंडेट कर देना, ठीक है, घोषणा कर देना कह सकते हैं। साइंड ऑफ मतलब होता है। एज वेल एज हमारा एक कंजंक्शन है, ठीक, एज वेल एज के साथ साथ इसका मतलब होता है द फिफ्थ जज, जो पांचवें जज हैं, हु रोट अ सेपरेट वन, जिन्होंने एक सेपरेट लेख लिखा है। करेक्टली हो गया हमारा एडवर्ब। कंक्लूडेड मतलब कि निष्कर्ष निकाला है, ठीक। दैट जानते ही हमारा रिलेटिव जो कि एंटीसीडेंट्स हो जाए कंक्लूडेड को। द स्पेसिफाइड ग्राउंड विस्तारित, जान ही गए आप लोग। एग्जॉस्टिव मतलब होता है विस्तारित। एंड जुडिशियल फियाट मतलब होता है हमारा व्यवस्था पत्र, ठीक। जुडिशियल मतलब न्यायिक, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे है, देखते हैं इसमें हम ग्रामर को। द फोर जजेज, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसके लिए हुआ है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर एज वेल एज हमारा कंजंक्शन हो गया, ठीक। द फिफ्थ जज इसके लिए हुआ है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रोट इसका मेन वर्ब हो जाएगा। ए हमारा आर्टिकल हो गया, सेपरेट वन हमारा नाउन हो गया। करेक्टली हमारा एडवर्ब हो गया। कंक्लूडेड एडजेक्टिव हो गया। दैट फिर इसके लिए आए कंक्लूडेड के लिए। स्पेसिफाइड ग्राउंड फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और इन आर्टिकल 19, यहाँ सब हो गया। और हमारा वर्ब हो गया इसका, इन सब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। आर एग्जॉस्टिव हो गए, विस्तारित है, इसका सब्जेक्ट है ये 19 का। ये जो आर आया है ये जो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके लिए आया है। एग्जॉस्टिव मैंने विस्तारित था। एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड। फर्दर का मतलब देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है फर्दर और एक है फार्दर, ठीक है। फार्दर मीन्स होता है दूरी के लिए और फर्दर मीन्स होता है आगे के लिए। मीन्स फर्दर लगेगा जब आगे, और फार्दर मतलब दूरी, ठीक। आगे जो मेजॉरिटी थी, यानी कि द मेजॉरिटी आल्सो डिक्लाइन टू एक्सपेंड द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स लायबिलिटी ऑन द स्टेट फॉर सच रिमार्क्स, ठीक। मेजॉरिटी मतलब हो जाता है हमारा बहुल मीन्स बहुमत। आल्सो भी डिक्लाइन यानी कि डिक्लाइन किया यानी कि उसको इनकार कर दिया। टू एक्सपेंड यानी कि विस्तार करने के लिए। नोशन मतलब होता है धारणा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। टू फिक्स सही करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए। लायबिलिटी उत्तरदायित्व को। ऑन द स्टेट का। फॉर सच स्टेट पर यानी राज्य पर। फॉर सच ऐसे टिप्पणियों के लिए राज्य को पर। टू फिक्स यानी कि लायबिलिटी उत्तरदायित्व फिक्स करने के लिए। जो बहुमत मीन्स बहुमत है, ठीक, उसने भी इनकार कर दिया क्या? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की धारणा को फैलाने का। यानी कि जो बहुमत है उसने ऐसी टिप्पणियों के लिए राज्य की जो उत्तरदायित्व है उसको सही करने के लिए जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व की धारणा को फैलाने से इनकार कर दिया बहुमत ने भी, ठीक। आगे है जस्टिस BN रागनाथन, सॉरी यहाँ पर ग्रामर पढ़ना है। द हमारा द मेजॉरिटी सब्जेक्ट हो गया, ठीक। इसका वर्ब है डिक्लाइंड, ठीक। टू एक्सपेंड इन्फिनेटिव हो गया। द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक तरह से नाउन हो गया। टू फिक्स यहाँ करने के लिए बात कर रहा है। लायबिलिटी एडजेक्टिव हो गया। ऑन द स्टेट लायबिलिटी नाउन हो गया, सॉरी। लायबिलिटी
ऑन द स्टेट फॉर सच फॉर प्रिपोजिशन सच ऐसे रिमार्क्स मतलब टिप्पणियाँ। ठीक, आगे है हमारा जस्टिस बी एन रागनाथन। जस्टिस यानी कि जो जस्टिस हैं बी एन रागनाथन, वो राइटिंग अ सेपरेट ओपिनियन, ठीक, एक अलग राय लिखते हुए, डिफर्ड ऑन दिस पॉइंट, ठीक, इस बिंदु से अलग नज़रिया पेश करते हुए, सेइंग कहा, इट इज़ पॉसिबल टू एट्रीब्यूट वाइकरस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इफ़ अ मिनिस्टर्स व्यू रिप्रेजेंट दैट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ स्टेट। इन्होंने यह सब कहते हुए मीन्स एक सेपरेट ओपिनियन लिखते हुए और इस बिंदु से अलग व्यू बताते हुए कहा कि यह संभव है, क्या संभव है कि टू एट्रीब्यूट कि सौंपना, ठीक, वाइकरस यानी कि वाइकरस कह सकते हैं वैकल्पिक की तरह, वाइकरस मीन्स वैकल्पिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, टू द गवर्नमेंट सरकार को एक वैकल्पिक जिम्मेदारी सौंपना संभव है, ठीक, किसके लिए, कब, इफ़ यदि एक मिनिस्टर्स व्यू मीन्स एक मंत्री का नज़रिया या दृष्टिकोण रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि मतलब कि उनको प्रेजेंट कर रहा है, ठीक, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधि करता है, दैट ऑफ द गवर्नमेंट सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, एंड और इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और संबंधित होता है किससे, अफेयर्स यानी कि मामले से, किसके, राज्य के मामले से। तो यहाँ का कहने का ये मतलब है कि जस्टिस बी नागराथन जो थे उन्होंने एक सेपरेट अपनी राय लिखी और इस बिंदु से दूसरी मीन्स इस बिंदु से नकार दिया, नहीं, ठीक, इस बिंदु से नकारते हुए क्या कहा कि अगर कोई मिनिस्टर का भी, अगर किसी मिनिस्टर का दृष्टिकोण किसी गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है या किसी राज्य के मामले से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में राज्य की जो सरकार है उसको उसके लिए मीन्स कह सकते हैं वैकल्पिक, तो इसकी जो जिम्मेदारी है या इस चीज़ की जो उसने कहा या उसने जो किया, ठीक, जिसकी वजह से उसकी भावना ऐसी दिखी कि वो राज्य सरकार के या राज्य के या सरकार के को प्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस समय में यानी उसको जो है तब सरकार का क्या कह सकते हैं कि वह सरकार को दिखा रहा है, ठीक, रिस्पॉन्सिबल बता रहा है, ठीक, इस तरह से है। तो इसका अब हम समझ लेते हैं ग्रामर। जस्टिस बी नागराथन हो गया हमारा सब्जेक्ट। राइटिंग अ सेपरेट नो ओपिनियन यानी कि एक अलग लिखते हुए, अब जब राइटिंग आ जाता है इस तरह से, मैंने बताया ना ये पार्टिसिपल का फॉर्म बना देता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा कहते हुए, यानी जब दो चीज़ें एक साथ हो रही हों तब एक को पार्टिसिपल में बना दिया जाता है, तो ऐसा कहते हुए, डिफर्ड ऑन दिस पॉइंट यानी कि इस बिंदु से अलग, ठीक, ओपिनियन देते हुए, सेइंग कहा, ठीक, ये दोनों देखिए, डिफर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक, सेइंग कहा, पॉसिबल टू एट्रीब्यूट मतलब होता है सौंपना, वाइक्रस मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक, मीन्स एक एडिशनल आपके पास है कोई चीज़, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नाउन हो गया, टू द गवर्नमेंट के लिए, इफ़ अ मिनिस्टर्स भी, अगर यदि, इफ़ जब आ जाता है तो यहाँ पर यदि या अगर, ऐसा कंट्राडिक्टरी चीज़ जब जुड़ता है तो इफ़ से भी जुड़ जाता है, ठीक, रिप्रेजेंट दैट द गवर्नमेंट एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक, यहाँ तक था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ग्रामर के रूप में बताएं। आगे, व्हाइल द इशू इज लार्जली एकेडमिक, ठीक, लार्जली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, ठीक, व्हाइल हालांकि, व्हाइल यहाँ पर हालांकि सेंस देगा, हालांकि जो इशू है या जो मुद्दा है वह काफ़ी हद तक एकेडमिक है। एकेडमिक का मतलब होता है कि एक ही एरिया में है, किसी समथिंग चीज़ के ही दायरे में है, ठीक, एकेडमिक है। हालांकि जो मुद्दा है वो काफ़ी हद तक एकेडमिक है। देयर हैव इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, बीन इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण होता है, ऑफ कोर्ट्स टेकिंग नोट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स पब्लिक रिमार्क्स टू ट्रांसफर सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस to other agencies based on an apprehension of injustice
इन इफ़ अ पुलिस प्रोब रिमेन द विथ द स्टेट कंसर्न। ठीक। एप्रीहेंशन मतलब होता है, एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस मतलब होता है कि संभावना हो। एप्रीहेंशन मीन्स होता है संभावना, ऑफ इनजस्टिस यानी कि अन्याय की, या इनजस्टिस मतलब क्या होगा, अन्याय की। इफ़ अ पुलिस प्रोब मतलब होता है जांच करना, कंसर्न मतलब होता है से जुड़ा हुआ हो या चिंतित हो। ठीक। इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण, इंडीड मतलब वास्तव में। ठीक। अब देखिए, हालांकि जो मुद्दा है वो काफ़ी हद तक एकेडमिक है, फिर भी मैंने बताया ना हॉयल क्या होता है, कंट्राडिक्टरी सेंटेंस, दो विरोधाभासी शब्द मीन्स दो विरोधाभासी क्लॉज को जोड़ता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हालांकि जो इशू है वो काफ़ी हद तक एकेडमिक है, लेकिन फिर भी जो हमारा ये है देयर हैव इंडीड, ठीक, वास्तव में कुछ ऐसे उदाहरण हैं किसके, कोर्ट के यानी अदालतों के, जहाँ टेकिंग नोट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ध्यान में, ध्यान देना या ध्यान रखना। ठीक। कि ऐसे भी उदाहरण आए हैं कि जहाँ पर जो अदालत है, ठीक, वो व्यक्तिगत मिनिस्टरों के जो सामाजिक टिप्पणियाँ हैं, ठीक, कि यदि कोई पुलिस जांच ऐसा हो, यदि कोई पुलिस जांच, ठीक, स्टेट यानी राज्य के समक्ष या राज्य के साथ रहता है। ठीक। किस लिए, इस आधार पर कि अगर इस आधार पर, किस आधार पर, जैसे यहाँ लिखा ना बेस्ड ऑन, कि इस आधार पर कि जो अन्याय मीन्स अन्याय की संभावना है, अन्याय की आशंका के आधार पर अपनी जो पब्लिक जो मीन्स सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक, जो सेंसिटिव जांच पड़ताल होती है कि ऐसा लग रहा है कि उसमें अन्याय हो सकता है, अन्याय हुआ है, तो उसको दूसरी एजेंसीज को, ठीक, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे भी केस आए हैं, मीन्स ऐसे केसों को ध्यान में रखा है किसने, कोर्ट ने। ठीक। तो इस मुद्दे की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक। अभी मैंने समझाया, अब मैं बताता हूँ इसका लाइन टू लाइन। अब देखिए, व्हाइल द इशू ये हो गया, देयर हैव बीन वास्तव में, इंस्टेंसेस कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ऑफ कोर्ट्स के, टेकिंग नोट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, टेकिंग नोट मतलब ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मिनिस्टर है, जब कभी कोई प्लूरल नाउन होता है, ठीक, प्लूरल नाउन है, उसके उसके उस पर अगर जो अपास्ट्रॉफी या एस यूज कर रहे हैं, तो जो एस होता है वो यहाँ पर कॉमा लग जाता है। ठीक। इस तरह से अपोस्ट्रॉफी एस लगता है। तो जो इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं उनके पब्लिक रिमार्क्स हैं, जो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक टिप्पणी की है, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, टू ट्रांसफ़र सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, जो सेंसिटिव जांच हैं, ठीक, संवेदनशील जांच हैं, उनको अदर एजेंसीज, दूसरी एजेंसीज पर को ट्रांसफ़र करने में, बेस्ड ऑन किस आधार पर ट्रांसफ़र करने के लिए, कि इसमें कुछ क्या है, एन एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस, इसमें कुछ अन्याय की आशंका है, इस आधार पर इनके केस को दूसरी जांच एजेंसियों को भेजने में। ठीक। ऐसे भी उदाहरण जो है कोर्ट के सामने आए हुए हैं और कोर्ट ने इस पर ध्यान भी दिया है। ठीक। यहाँ इतना ही बात की गई है। अब ग्रामर हमारा यही है यहाँ पे, व्हाइल हमारा कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है, ठीक, इंडीड वास्तव में है, हैव बीन हैं, हैव बीन इंस्टेंसेस यानी उदाहरण हैं, ऑफ कोर्स टेकिंग नोट ऑफ का मतलब होता है ध्यान में रखना या ध्यान देना, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत होता ही है, यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी का ग्रामर था, टू ट्रांसफ़र यानी कि बात ही हो गया, इन्वेस्टिगेशंस होता है यहाँ पे, ठीक, नाउन, टू अदर एजेंसीज बेस्ड ऑन एप्रीहेंशन, एन एप्रीहेंशन, देखिए एन लगा है, ए जब साउंड क्या आता है, वावेल साउंड आता है तो एन लगता है, कॉन्सोनेंट आता तो ए लगता है, इनजस्टिस इफ, यदि, कि पुलिस आ गया, पुलिस प्रो मतलब क्या होता है, जांच, ठीक, पुलिस जांच, रिमेंड रहता है, रिमेंड मतलब होता है रहता है, विथ, रिमेंड के साथ विथ आया, किसके साथ, द स्टेट कंसर्न मतलब के साथ। ठीक। आगे, political leaders do not need an occasional reminder that they should show utmost restraint, as their public utterance tend to get circulated and also influence their followers। ठीक। पॉलिटिकल लीडर्स यानी कि जो राजनैतिक क्या है, नेता हैं, डू नीड को ज़रूरत है, एन ऑकेजनल रिमाइंडर यानी कि समय समय पर याद दिलाने की, कि दे शुड शो अटमोस्ट रिस्ट्रेंट, कि उन्हें
अत्यधिक, अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, रेस्ट्रेंट मतलब संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि एज जब आता है बीच में तो इसका मतलब हो जाता है बिकॉज, बिकॉज का सेंस देता है, ठीक, बिकॉज क्योंकि, दियर उनके, पब्लिक अट्रेंस उनकी पब्लिक जो बोलते हैं, अट्रेंस का मतलब क्या है बयान, ठीक, टेंड टू गेट सर्कुलेटेड, टेंड टू का मतलब होता है संभावना, ठीक, टेंड टू संभावना बताने के लिए आता है, गेट सर्कुलेटेड यानी कि विस्तारित या फैलने की संभावना होती है, एंड आल्सो इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर, और उनके फॉलोअर्स को भी प्रभावित करती है, ठीक, ये है। तो पॉलिटिकल लीडर से हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब आ गया डू, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आया है। नीड के मतलब ज़रूरत है, ये मेन वर्ब है। एन ऑकेजनल रिमाइंडर, समय समय पर याद दिलाने की, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कि इसके पहले वाले को डिनोट करता है, ठीक। दे, लेकिन यहाँ पर की का सेंस दे रहा है ये, दैट की, दे शुड, अभी ये दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो गया शुड, शुड का मतलब चाहिए होता है, अटमोस्ट मतलब अधिक, अत्यधिक, रेस्ट्रेंट मतलब बता ही दिया, एज जब बीच में आता है तो ये बिकॉज का सेंस देता है, दियर यहाँ पर आया है इन्हीं लोगों के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। अटरेंस मतलब होता है जो बयान देते हैं, टेंड टू का संभावना होता है, गेट सर्कुलेटेड, अब देखिए जो गेट होता है, ठीक, गेट, गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक। आई गॉट सेलेक्शन, या तो नाउन आ जाएगा या तो आई गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि जब आप किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ना, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाता है नाउन बन जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक। सर्कुलेटेड एंड आल्सो, आल्सो आ गया भी, इन्फ्लुएंस्ड ऑफ देयर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, ठीक, इन द कोर्स ऑफ का मतलब होता है के पाठ्यक्रम में या के दौरान, द डिस्कशन चर्चा के पाठ्यक्रम में या चर्चा के दौरान, द कोर्ट, कोर्ट का मतलब अदालत, हैज रीस्टेटेड पुनः से कहा यानी फिर से कहा, एंड क्लैरिफाइड स्पष्ट किया, सेवरल प्रिंसिपल कई सारे नियमों को, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट संवैधानिक गलतियाँ या संवैधानिक रॉन्ग जो थी, रॉन्गफुलनेस होती है, टॉर्ट मतलब होता है रॉन्गफुल, ठीक, और रॉन्गफुल एक्ट जो होता है, एक रॉन्गफुल अधिनियम जो कि एक गलत अधिनियम है, ठीक, वो तो जो संवैधानिक गलतियां हैं उसमें वो शामिल है, और अ सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल, एक्शनेबल का मतलब होता है कार्रवाई के योग्य, ठीक, ABLE आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, तो ऐसी, ऐसे या एक नागरिक गलती, ठीक, लोग सिविल रॉन्ग मतलब नागरिक गलती, दैट इज एक्शनेबल जो कि क्या है कार्रवाई योग्य है, ठीक। तो जो ये चर्चा हुई इसके पाठ्यक्रम ने, कोर्ट ने यह कहा और कई सारे कानूनों को, नियमों को फिर से दोहराया और या मतलब क्लैरिफाई किया, स्पष्ट किया, जिसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक गलतियां हैं वो भी शामिल थी, और जो कार्रवाई योग्य नागरिक गलतियां हैं वो भी शामिल हैं, ठीक। इनको क्या किया, क्लैरिफाई किया, और इनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स थे उनको फिर से दोहराया, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है कि मीन्स बताया ना कि सम मीन्स डिस्कशन में, ठीक है, इन सारे के दौरान या के पाठ्यक्रम में। कोर्ट हमारा यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया हैज, उसके बाद में क्लैरिफाइड सेवरल प्रिंसिपल्स, सेवरल, ठीक, सेवरल के बाद हमेशा क्या आएगा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन, इंक्लूडिंग दैट ऑफ, दैट ऑफ जब आता है, दैट ऑफ का मतलब होता है का, को या का, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट और सिविल दैट इज एक्शनेबल। द मेन ओपिनियन कंक्लूड्स दैट अ mere statement by a minister that goes against an individual's fundamental right may not be actionable but becomes actionable if it results in actual harm or loss. द मेन ओपिनियन कंक्लूड, जो मुख्य राय थी उसने क्या क्या कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकालता है, दैट की अ मेयर स्टेटमेंट, एक ओनली स्टेटमेंट, मेयर का मतलब होता है ओनली, मियर, मियर मतलब ओनली, एक सिंगल या एकमात्र स्टेटमेंट, एकमात्र जो
वाक्य है, स्टेटमेंट है, बाय ए मिनिस्टर, मिनिस्टर के द्वारा, दैट गोज जो कि जाता है, अगेंस्ट के खिलाफ, एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट एक व्यक्तिगत के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, मे नॉट बी एक्शनेबल कार्रवाई की योग्य नहीं हो सकता है। ठीक, नहीं हो सकता, मे नॉट जब लगता आता है तो इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा हो कि होने की कम संभावना होती है, तो मीन्स कार्रवाई की योग्य नहीं भी हो सकता है, यहाँ का सेंस निकलेगा। बट बीकम्स एक्शनेबल लेकिन कार्रवाई योग्य हो भी जाता है, या हो सकता है, या हो जाएगा, या हो जाता है। ठीक, जब ये ऐसे बट आ जाता है ना, तो यहाँ का सेंस इसके विपरीत, इसके पहले वाले सेंटेंस के विपरीत आता है। ठीक, बट इसीलिए लेकिन बट आता है। ठीक, तो बट ये जो जब कब ये एक्शनेबल हो जाएगा, इफ़ इट रिजल्ट्स इन द एक्चुअल हार्म और लॉस, जब यह वास्तविक क्षति या हानि हो जाती है। जब कब एक्शनेबल होगा, जब कोई मीन्स वास्तविक क्षति या हानि हो जाएगी उस मिनिस्टर के बयान से। ठीक, जो भी वह मिनिस्टर कहेगा, ठीक है, उस पर। तो यहाँ पर जो द मेन ओपिनियन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए कंक्लूड्स आया है, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ये भी सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, जब किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक, दैट अ मेयर, मेयर मतलब ओनली होता है, स्टेटमेंट हो गया, बाय मिनिस्टर दैट गोज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स देखिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लग गया है, एंड फंडामेंटल राइट्स मे नॉट बी एक्शनेबल। ठीक, बट दो विरोधाभासी सेंटेंस को जोड़ता ही है, इफ़ इट रिजल्ट्स एन एक्चुअल हार्म्स और लॉस। ठीक है, आगे जस्टिस नागराथन जो है, जस्टिस नागराथन ऑन द अदर हैंड दूसरे पक्ष में होल्ड्स रखते हैं द व्यू, क्या दृष्टिकोण, दैट कि देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क की एक उचित कानूनी रूपरेखा होनी चाहिए, टू डिफाइन परिभाषित करने के लिए एक्ट्स जो हमारे एक्ट्स होते हैं, एंड ओमिशंस कमियाँ। ठीक, दैट अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट यानी कि संवैधानिक अपकृत्य कह सकते हैं। टॉर्ट मतलब वैसे हिंदी में अपकृत्य होता है, टॉर्ट का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गलतियां हैं उसकी तरफ ले जाते हैं। ठीक, अमाउंट टू मतलब ले जाते हैं। तो जस्टिस नागराथन जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। ऑन द अदर हैंड एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब था दूसरे पक्ष में। होल्ड, जस्टिस नागराथन की वर्ब है होल्ड्स, ये सिंगुलर है इसलिए होल्ड भी सिंगुलर आया है। द व्यू दैट, दैट हो गया जो रिलेट कर रहा है व्यू को, दैट देयर शुड बी, शुड बी, शुड बी हमारा क्या है, शुड भी जब आ जाता है ना, देखिए शुड से तो बनता है सेंटेंस हमारा, शुड लगेगा कुछ उसके साथ वर्ब लग जाएगा मेन वर्ब, लेकिन जब शुड बी जुड़ जाता है तो ये पैसिव फॉर्म बना जाता है, यानी ऐसा होना चाहिए, किसी के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक, शुड भी होना चाहिए, ए प्रॉपर, एक प्रॉपर मतलब उचित हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, ए हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट है, ए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर और आर्टिकल हो जाएगा, प्रॉपर फ्रेमवर्क हो जाएगा टू डिफाइन एक्ट्स एंड हिंतन के लिए, दैट आया है ओमिशंस के लिए, एक्ट्स के लिए, अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि निर्दिष्ट करता है या की ओर इशारा करता है अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल टास्क को। ठीक, आगे है द कोर्ट्स ओवरऑल, ओवरऑल मतलब होता है पूरा। ठीक, ओवरऑल मतलब क्या होगा, समग्र। द कोर्ट्स, कोर्ट्स का यानी अदालत का, न्यायालय का, ओवरऑल समग्र, व्यू मतलब दृष्टिकोण, दैट की फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, आर हैं इन्फोर्सिएबल लागू करने योग्य, इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स मतलब कि प्राइवेट जो निजी अभिनेताएं हैं उनके खिलाफ भी लागू करने योग्य है। ठीक, इज नीडेड, इज इंडीड अ वेलकम वन, वास्तव में क्या है, इज है, इंडीड अ वेलकम वन एक स्वागत करने योग्य है, स्वागत करने योग्य है, यहाँ का मतलब यह है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कोर्ट का समग्र दृष्टिकोण है, ठीक, कि जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है वो जो है निजी अभिनेताओं के खिलाफ भी लागू करने योग्य है, और यह क्या है, स्वागतीय है या स्वागत करने योग्य है। ठीक,
अब यहाँ पर द कोर्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओवरऑल व्यू, व्यू इसके लिए आया है वर्ब। दैट, ये व्यू की बात की है, क्या जो कोर्ट ने कहा उसके लिए की। फंडामेंटल राइट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए आर आया है। इन्फोर्सिएबल एडजेक्टिव हो गया। बाई, इवन, इवन मतलब हमारा जानते ही हैं, इवन आता है वी के लिए, वी का सेंस देता है आल्सो का, ठीक। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, प्राइवेट एक्टर्स हमारा सब नाउन हो गया। अब देखिए, अब ये जो इज आया है, ठीक, ये इज जो आया है ये पूरे इसके लिए आया है, इस पूरे क्लॉज के लिए आया है, जहाँ पर यह बात किया है कि निजी अभिनेताओं के खिलाफ भी लागू करने योग्य है, इसके लिए आया है, इज है, यह पूरा चीज़ है। इंडीड मतलब वास्तव में, आ वेलकम, ठीक, आगे बता ही दिया मैंने। दिस इज लार्जली सेटल्स द क्वेश्चन ऑफ वेदर दीज राइट्स आर ओनली वर्टिकल, दैट इज इन्फोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, और हॉरिजेंटल टू, दैट इज इन्फोर्सिएबल बाई वन पर्सन अगेंस्ट अनदर। कह रहे हैं कि दिस इज लार्जली, लार्जली मतलब काफ़ी हद तक, दिस, यह, सेटल्स मतलब क्या करता है, मीन्स सुलझाता है, या सही मीन्स किसी भी चीज़ को सही कर देता है, किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा देता है, ठीक, सॉल्व कर देता है, सुलझाता है। द क्वेश्चन, प्रश्न को, ऑफ, इस प्रश्न को, क्या है वो प्रश्न, वेदर की, क्या, दीज राइट्स, ये अधिकार, आर ओनली, आर हैं, केवल हैं, वर्टिकल, या वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, दैट इज जो कि इन्फोर्सिएबल लागू करने योग्य है, ओनली केवल, अगेंस्ट के खिलाफ, द स्टेट राज्य के खिलाफ। तो यहाँ पर बात है कि यह स्टेटमेंट जो भी ऊपर कहा गया ये काफ़ी हद तक सुलझाता है इस क्वेश्चन को कि क्या ये राइट्स, ये अधिकार केवल ऊर्ध्वाधर हैं जो कि राज्य के खिलाफ, जो कि राज्य के खिलाफ लागू करने के, जो कि केवल राज्य के खिलाफ लागू करने के लिए हैं या लागू करने के योग्य हैं, और या हॉरिजेंटल टू, या क्षैतिज भी हैं, दैट इज इन्फोर्सिबल बाई वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, जो कि दूसरे एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन पर या दूसरे लोगों पर लागू करने योग्य हैं। तो यहाँ पर कह रहा है यह जो है काफ़ी हद तक सुलझाता है इस क्वेश्चन, इस प्रश्न को कि क्या ये राइट्स केवल ऊर्ध्वाधर हैं जो कि राज्य के खिलाफ ही लागू करने के योग्य हैं, या क्षैतिज भी हैं जो कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया। लार्जली मतलब होता है काफ़ी हद तक, सेटल्स मतलब समझाता है, सुलझाता है। क्वेश्चंस, वेदर जब आ जाता है तो ये सेंस देता है क्या, चाहे या चाहे वह, मीन्स दो चीज़ों के बारे में, या तो ये या तो वो भी, ऐसा सेंस देता है लेकिन निगेटिव में, ठीक है, क्वेश्चन की तरह पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन पुटअप करता है वेदर, ठीक। दीज राइट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए आर आया है, ओनली वर्टिकल है। दैट इज, अभी ये दैट आया है वर्टिकल के लिए, ये जो इधर कह दिया गया एंटीसीडेंट्स हो जाते हैं ये सब। इन्फोर्सिएबल हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया, ओनली एडवर्ब हो गया, अगेंस्ट के खिलाफ हो गया, द स्टेट, हेन, हॉरिजेंटल भी हमारा नाउन हो गया, वर्टिकल भी नाउन है। दैट हमारा फिर से मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है हॉरिजेंटल टू को भी। इन्फोर्सिबल फिर से वही हो गया, बाई वन के द्वारा, पर्सन अगेंस्ट अनदर, ठीक। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, ठीक। आई होप यू लाइक दिस सेशन, ठीक। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।